आज की जो वीडियो है उसमें हमने देखना है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। एक तरफ सीरीज लिख लेते हैं, दूसरी तरफ पैरेलल। अब सबसे पहले जो सीरीज है ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, द कंपोनेंट्स आर connected in one after the other manner। एक जुड़ा होता है, उसके साथ एक और जुड़ा होता है, जैसे कि ये सीरीज में हमने रेजिस्टेंस से जोड़ी हुई हैं। पैरेलल क्या होता है, द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड in head to head and tail to tail। हेड के साथ अगला हेड जुड़ा होगा, जैसे कि ये पहले का हेड है, ये दूसरे का हेड है, ये हेड के साथ हेड है और ये टेल के साथ टेल मिली हुई है हमारे पास, ये हमारे पास पैरेलल है। जो इसका जो वोल्टेज की फिर बात करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस exist across each component। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस द वेरियस component in the circuit is same। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, जो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है लेकिन सीरीज में वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होता है। अगर हम देखें करंट को, सेम करंट flows all the components in the circuit। करंट सेम होता है इसमें, लेकिन इसके अंदर करंट डिफरेंट करंट होता है, डिफरेंट करंट पैरेलल में। उसके बाद जो इसके जो होता है पाथ, जो होता है इसका सिंगल पाथ होता है, एक ही पाथ होता है। अब जैसे ये एक पाथ है ना, यहाँ से शुरू हुआ, ये एक ही पाथ है ना, और इसके क्या होता है, इसके मल्टीपल होते हैं। और वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ, जितने कंपोनेंट होंगे उतने उसके पाथ होंगे। उसके बाद अगर हम देखें इसकी जो ट्रबल शूटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है सीरीज़ में। शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इसके अंदर जो ट्रबल शूटिंग होती है वो इजी होती है। उसके बाद हम देखें जिसका फॉल्ट होता है,
fault in one of the circuit components cause hindrance in operation of complete सर्किट। अब इससे क्या मुराद है, फॉल्ट जब हमारे पास आता है वो बड़ी मुश्किल से रिमूव होता है हमारा। अब जैसे कि अगर यहाँ ये हमारे पास लगा हुआ था, ये जो था, ये हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर फॉल्ट आ जाता है, इसको यहाँ से कनेक्शन इसका लूज करना पड़ेगा। लेकिन इसका अगर फॉल्ट आ जाता है यहाँ पे, हम ऊपर वाला इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे तो ये इजी हो जाता है काम। ये क्या कहेंगे हम, डज नॉट हिंडर द ऑपरेशन, मतलब इजी हो जाता है ना काम इसका। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always more than higher, या highest एक ही बात, value of resistance in the series connection। अब ये क्या कहता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो ऑलवेज ज़्यादा होती है, मोर देन हायर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equivalent resistance is always has a less value than any of the single resistor connected parallelly। इसमें क्या कहता है, कहता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास होती है उसको हमेशा उसकी लेस वैल्यू होती है किसके, एक सिंगल रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्ट हुआ होता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।